हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर और इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँचें और रेजोनेट करें। प्लीज़ हमें बताएं इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। ओके, तो सबसे पहली एनर्जी हमारे पास जो निकल कर आई है वो है जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, मून एंड 5 ऑफ कप्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो है लॉट ऑफ इमोशंस, और इमोशंस में एक फ्लक्चुएशन दिख रहा है। इस टाइम पीरियड में अगर आपके पार्टनर कोई निर्णय लेते हैं तो वो डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि जब आप इमोशनली स्टेबल ना हो, मेंटली स्टेबल ना हो और आप बहुत फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में कोई डिसीजन ले लो, तो आज आप डिसीजन लोगे और 10 दिन बाद कहोगे यार गलती हो गई। इससे बेटर है कि तुम डिसीजन मत लो। तो इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी में है। बचकानी जो हरकतें होते हैं, गलत कर देना, बाद में पछतावा कह देना कि हाँ मैंने गलती कर दी थी, आई एम सॉरी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले ने आके सामने से आपको बहुत रोमांटिक मैसेजेस किए, बहुत ही आपका दिल जीतने वाले मैसेजेस किए कि आप इन्हें माफ़ कर दें। आप बिल्कुल से आपके अंदर एक उम्मीद जग जाए कि हाँ अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और ठीक हो चुकी हैं ऑलरेडी, और सडनली वो 10 दिन बाद कहे कि यार मुझे माफ़ कर दो, मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाऊँगा या नहीं बढ़ पाऊँगी, तो वो ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। एक बार तो आपने पहले हार्ट ब्रेक किया, फिर आप वापस आए, आपने उसका दिल जीता, आपने उसके अंदर फिर से एक उम्मीद जगाई, जबकि वो अच्छा खासा अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था या बढ़ रही थी, और फिर वो रुक गया, आप पर विश्वास कर लिया, फिर से एक बार धोखा आप उसे दे रहे हो। तो इससे बेटर है कि ये डिसीजन ना लें अभी। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर इमोशनली काफ़ी ड्रेन्ड हैं, बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना कि एकदम पैनिक वाली सिचुएशन या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली स्टेट जो होती है, ओवर एंग्शियस बिहेवियर होना। इस टाइम पीरियड में कभी ये बहुत पोलाइटली बात करेंगे। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आप ये नोटिस करोगे कि ये बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं, सुबह आपसे बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और 2-3 घंटे बाद जब आपने कुछ मैसेज किया तो ये इतना झिझक के आंसर दें कि आपको लगे यार क्या हो जाता है इनको, ये स्प्लिट पर्सनैलिटी की तरफ बिहेव क्यों करते हैं। कभी बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, शाम तक बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरफ बिहेव करेंगे। तो इस टाइम पीरियड में इस तरह की एनर्जी दिख रही है। सो बी लिटिल अवेयर, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्लैरिफाई करते ईच एंड एवरी कार्ड को। तो जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, मून को क्लैरिफाई किया है सन ने, क्या बात है, एंड 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। सो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है, ये जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा, अभी मुझे भी नहीं पता था नीचे कौन सा कार्ड है, तो जजमेंट के लिए वेटिंग की एनर्जी आई है। मतलब ये अभी सही करेक्ट टाइम नहीं है टू टेक डिसीजन। तो ये कंफ्यूज्ड हैं कि ये अभी डिसीजन लें या ये अभी वेट करें या अभी समय लें, बिकॉज वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स टुगेदर। ये कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि बात कर लेते हैं, मैसेजेस कर लेते हैं, उसका मन टटोलने की कोशिश करते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो मुझे लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है भी या सीरियस या नहीं सीरियस है। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस में दिख रही है। दूसरी चीज़, इमोशंस के साथ साथ इस वक्त ईगो भी बहुत हाई रहेगा। इस वक्त ऐसा इमोशंस रहेगा जैसे मैंने आपसे कहा फ्लक्चुएटिंग, सुबह अलग एनर्जी, रात में अलग एनर्जी। तो मून एंड सन की जो एनर्जी है ये फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी को भी दर्शा रही है, और ईगो को और इमोशनल एनर्जी को भी दर्शा रही है। तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, स्पेशली इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट
आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता से बात करने की ज़रूरत है। आपको ये ध्यान रखना है कि अभी ग्रहण भी आने वाला है। ग्रहण के पहले अभी इस वक्त जो एनर्जी है वो फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है, तो इनकी बातों को दिल से लगा के रोना धोना या गुस्सा करना, रिएक्टिव होना, ये गलत है। इस टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये जैसा कि मैंने कहा, बहुत पैनिक सी सिचुएशन है, बहुत एंग्शियस हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली स्टेट में हैं, तो इनका मन करेगा बहुत ज़्यादा कि आपसे बात कर लें, आपको मैसेज कर लें, एक बार आपको सुन लें कि आप क्या चाहते हो, अभी इस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या हैं इनको लेकर। तो मैसेजेस या कॉल्स बहुत सारे लोगों को रिसीव होंगे, लेकिन हो सकता है कि ये मैसेजेस या ये कॉल्स उतने रोमांटिक ना हो जो कि आप एक सेपरेशन के बाद एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ मेरा पार्टनर वापस आया है या आई है तो मुझसे इस तरीके की बातें करेगा या करेगी। यहाँ पर उसके उल्टा हो सकता है, ये आपसे कुछ ऐसी बातें करे कि यार देखो मैं इतना परेशान था या परेशान थी, या मेरी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है। आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे क्यों बता रहे हैं। हाँ, और अगर आप कुछ जज करते हो या आप इनको कोई आंसर देते हो तो ये उसको लेंगे भी नहीं। तो आपको कोई एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कान से सुनिए, इम्पॉर्टेंट हो तो अंदर रखिए वरना बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे इनका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा कि आप उसको सीरियसली नहीं ले सकते। इवन मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर इस टाइम पीरियड में किसी को कमिटमेंट भी मिल जाए कि हाँ मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ या करती हूँ और तुमसे ही शादी करूँगा, तो भी 10-15 दिन वेट कर लेना, बहुत जल्दी एक्साइटेड मत होना। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। क्या मेरे व्यूवर्स को करंट एनर्जी में मैसेज का कार्ड है, क्या कम्युनिकेशन रिसीव होने वाली है। तीनों मेजर अरकाना आ गए हमारे पास, एनी माइनर अरकाना, हंड्रेड 100% कम्युनिकेशन रिसीव होने वाली है। यहाँ सेलिब्रेशन की एनर्जी है विद द चैरियट। तो आपके पार्टनर रिटर्न आने के प्रोसेस में है। इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, मेंटली, इमोशनली, बट बहुत जल्दी ये बहुत रोमांटिक वे में आपसे कनेक्ट करेंगे, पैशनेट होंगे, इनसे कंट्रोल नहीं होगी एनर्जीज़, बातचीत करेंगे। और जो बातचीत होगी वो फियर वाली होगी, मतलब थोड़ा सा डरा थोड़ा सा ऐसा कि अरे मैंने ये कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये फेस किया, मेरा ये प्रॉब्लम था, मेरा वो प्रॉब्लम था, थोड़ी सी इस तरह की कन्वर्सेशंस होंगी। लेकिन आपके प्रति एक पैशन रहेगा कि हाँ मुझे इस कनेक्शन को समय देने की ज़रूरत है, मुझे इस कनेक्शन को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। आपकी जो वैल्यू पहले नहीं करते थे वो वैल्यू ये डेफिनेटली समझेंगे, आपकी इम्पोर्टेंस डेफिनेटली बढ़ेगी इनकी ज़िंदगी में। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। हमारे पास सोलर, सैक्रल और बॉटम से हार्ट चक्र, ये क्यों आया था? ये हील हुआ है, ब्लॉकेज नहीं है, हील हुआ है। मीन्स ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस वक्त कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपके लिए इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे। यस, जैसे ही मैंने बोला स्टैंड लेंगे, वी हैव गॉट स्टैंड योर ग्राउंड। झटक से एंजल्स ने यही वाला कार्ड दिया है, विद पावर एंड पॉजिटिव मूवमेंट। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर का और आपका हील हुआ है ब्लॉकेज में भी। आप में से काफ़ी लोगों ने मेहनत करी है अपने हीलिंग पर। सो ये कार्ड मुझे क्लैरिफाई करना था कि इतने सारे ब्लॉकेज है या ये हील हुआ है। तो ज़्यादातर लोगों का ब्लॉकेज हील हुआ है, कमिटमेंट मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, बट कमिटमेंट को बहुत सीरियसली इस टाइम पे मत लीजिएगा। एक कान से सुनिए और उनको अप्रिशिएट कीजिए, बट उस पर स्टक मत रहिए कि हाँ पूरी दुनिया में डंका पीट दिया, कि हाँ अपने परिवार को बता दिया। कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि मैंने मना किया था पर्सनल रीडिंग में स्पेशली कि मिलेगी कमिटमेंट बट सीरियसली मत लेना। उन्होंने सीरियसली लिया, उन्होंने अपने परिवार में भी बता दिया कि अरे मुझे तो कमिटमेंट मिल गई, और 10 दिन बाद वो मुझे वापस मैसेज करते हैं कि मैम आपने कहा था कि कमिटमेंट मिलेगी, मिली, और आपने ये भी कहा था मत बताना, बट हमने बता दिया और अब हम प्रॉब्लम में फंस गए। क्यों? क्योंकि अब फैमिली पीछे पड़ी है कि मिलवाओ, और वो भाग गया। अब हम क्या करें? तो अब ये भी प्रॉब्लम हो जाती है ना कि मतलब अगर वो परिवार को ये बता दें कि वो भाग गया या भाग गई, तो फिर परिवार दोबारा तो कभी मानेगा नहीं। तो अब अपने पार्टनर की इज्जत बचाएं कि अपनी इज्जत बचाएं,
तो ऐसी सिचुएशन में पड़ जाए, इससे अच्छा है कि एक्साइटेड ना रहें ज़्यादा। टेक टाइम। एंजल्स की तरफ से अभी इस वक्त गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? सबसे पहला है टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। अभी मैं आपको यही सिखा रही थी, एग्जैक्टली वही कार्ड भी आ गया। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, ये टेस्ट पीरियड है, सो बी अवेयर। इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों को एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि कोई नई शुरुआत पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, एक न्यू बिगनिंग। तो अगर किसी का ब्रेकअप हो चुका है, आप बिल्कुल सिंगल हैं इस टाइम, तो आप मिंगल हो सकते हैं, आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है। अगर आप बिल्कुल विले हैं, इस समय कोई काम वाम नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, आपको ऐसा लग रहा है यार कोई नौकरी लग जाए, कहीं दिमाग तो लगे कहीं कम से कम, तो वो भी आपको मिल जाएगी, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। फेब्रुवरी आप में से कई लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी मायने से। यहाँ पर आपको एंजल्स ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों के बीच में आने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाइए या उनको समझ लीजिए कि हाँ ये बंदा या ये बंदी हम दोनों के बीच में आने का प्रयास कर रही है या कर रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, जैसा कि मैंने अभी कहा है कि थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी में है आपके पार्टनर। फियर, वरीज एंड टेंस सिचुएशन, यहाँ पर एंजल्स आपको ये सेम मैसेज गाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी है कि इस टाइम पीरियड में करियर वाइज आपको कोई ब्लेसिंग्स ज़रूर रिसीव होंगी। और जुलाई कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट या तो रहा होगा या तो किसी मायने से इम्पॉर्टेंट रहा होगा। दिसंबर आने वाला बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में किसी ओल्डर वुमेन के साथ आपका कोई कर्मा एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से आपको लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई डार्कर वुमेन है या मेन है जिसके बाल बहुत डार्क हैं या स्किन कलर थोड़ा डार्कर है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आप में से कई लोगों को लैक फील हो रहा है कि मेरी लाइफ में न प्यार है, ना शादी अच्छे पार्टनर से हुई है, ना मेरी लाइफ में करियर अच्छा है, कुछ भी मेरे लाइफ में अच्छा नहीं है। तो लैक शो मत कीजिए, यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइड कर रही है। पीस एंड हार्मनी मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए। जो भी आपके लिए ऐसी बातें बोल रहा है कि अरे तुम्हारे अंदर ये वीकनेस है, वो वीकनेस है, उसको गलत तरीके से मत लो, उसको थैंक यू बोलो कि चलो किसी ने तो मुझे गाइड किया कि हाँ मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है और मेरे अंदर ये वीकनेस है। जब तक कोई बताएगा नहीं आप इम्प्रूव कैसे करोगे, है ना? तो वैलिड क्रिटिसिज्म को लेना सीखिए। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।